दोस्तों, आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको ऐसे पर्सनालिटी से जो जिंदगी की रफ्तार की गति से ही आगे बढ़ रहे हैं। चाहे माउंटेन हो, रिवर हो या रोड हो, तीनों जगह मजबूत पकड़ बनाए हैं। ऊंची से ऊंची माउंटेन क्लाइंबिंग किए हुए हैं, रिवर राफ्टिंग में महारत हासिल किए हैं। हरिद्वार से लेकर कोलकाता तक काफ़ी लंबी दूरी तक रिवर राफ्टिंग में काम किए हैं। उसके अलावा जमशेदपुर से लेकर दिल्ली तक इन्होंने पैदल रोड से यात्रा की हुई है और सिर्फ अकेले नहीं, पूरी टीम के साथ यात्रा की है, बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं है, ये है निर्मल पांडे जी। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं निर्मल पांडे जी से। नमस्कार, जोहार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है जीत की चाय सेशन में। आज हम लोग पहुँचे हैं दलमा। दलमा क्यों पहुँचे हैं? क्योंकि दलमा में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक स्पेशल पर्सनालिटी से। जी हाँ, निर्मल पांडे जी से। निर्मल पांडे जी के बारे में जितना बोला जाए कम है। काफ़ी बहुत सारा अचीवमेंट है, बहुत कम बताए हैं। तो आज दलमा में इनसे मुलाकात हो रही। ये ऊपर चढ़ रहे थे तो इस बीच में मैं बोला चलिए सर कुछ आपसे बात हो जाए, कुछ हम लोग भी एडवेंचर के बारे में जान जाए। तो सर आप ये माउंटेन पे चढ़ना कब से चालू किए हैं? माउंटेन पे चढ़ना तो 84 यहाँ पे मैडम बचेंद्री पाल जी एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद यहाँ आई। जी। और यहाँ वो क्लब, हर कॉलेज वगैरह में क्लब खुलने लगा। उसी समय हम लोग अपने वर्कर्स कॉलेज के थ्रू जी माउंटेनियरिंग क्लब खोले और TSF के थ्रू एफिलेशन मिला। और उसके बाद मतलब 85 से हम लोग आने लगे। पैशन के रूप में आप कब से बना लिए कि नहीं अब पैशन है, मेरे को इसी लाइन में जाना है? वो तो बचपन से था। अच्छा, वो बचपन से था। ये एक बाद में 84 के बाद जब सिनेरियो बना और जब पता चला कि यहाँ पे इस तरीके का एक डिपार्टमेंट है जो इस तरीके के एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, तो हम लोग फिर गए और अपने कॉलेज को, उस समय मैं वर्कर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था, फिर अपने कॉलेज को क्लब बनाया, कॉलेज के लोगों को लेके TSF के थ्रू एक्टिविटीज़ हुआ। और उनका जो भी एक्टिविटीज़ था वो हम लोग के अंदर रग रग में था, वो पहले से ही हम लोग करते थे। तो हमें वो फिर ये धीरे धीरे कब पैशन अपना शॉर्ट और हाँ, जॉब बन गया पता ही नहीं चला। तो आपका रोल मॉडल कौन है सर? रोल मॉडल नो डाउट की मैडम बचेंद्री पाल जी। बचेंद्री पाल जी, इसमें कोई शक नहीं। तो सर आप जब माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं, अभी देखिए आपने बहुत सारे बच्चों को लेके आया था, पूरा टाटा स्टील के न्यू ज्वाइनिंग है ऑफिसर लोग के। तो सर आप माउंटेन पे चढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या अपने साथ इक्विपमेंट्स होना चाहिए? देखिए, माउंटेन क्लाइंबिंग से रिलेटेड यहाँ पे दो चीज़ है, एक लो अल्टीट्यूड, एक हाई अल्टीट्यूड। जी। अगर लो अल्टीट्यूड में आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ और प्रिकॉशंस है जो लेना चाहिए, हाई अल्टीट्यूड के लिए अलग। जी। अगर यहाँ दलमा हिल्स की बात करें तो ये लो अल्टीट्यूड में है और यहाँ पे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो डिहाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें आप, और कंफर्टेबल ड्रेस पहने, शूज़ बढ़िया हो ताकि मोच वगैरह ना आए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और दूसरा जो ये तो हो गया कि सामान सब जो आप रखें, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मेंटली अपने आप को आपको साउंड रखना होगा। उसी पे मैं आ रहा था सर कि एक माउंटेनियर को मेंटली और फिजिकली कितने फिट होना चाहिए? वो फिजिकली अगर थोड़ा कम फिट भी है तो चलेगा, लेकिन मेंटली उसको पूरा फिट होना चाहिए और पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टफ सिचुएशन में, हार्ड सिचुएशन में उसको कूल ही रहना है। डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब चीज़ तभी होगी जब उसके पास एक्सपीरियंस होगा, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन, ट्रैकिंग ये सब किया होगा। क्योंकि अनुभव से ही आप सब कुछ
अचीव कर सकते हैं। सर आपने तो बहुत माउंटेन चढ़ा है, काफ़ी हाइट पे भी गए हैं। मैक्सिमम कितने हाइट पे गए हैं सर आप, और क्या क्या अभी तक अचीव किए माउंटेन में? देखिए, माउंटेनियरिंग में हम हाइट गेन किए हैं करीबन 14,000 प्लस। ये 98 में एक 98 और या 99 में एक माउंट कामेट एक्सपीडिशन था। वो जॉइंट एक्सपीडिशन था, माउंट कामेट एंड माउंट अभिगामिन। ये दो ट्विन पीक है। माउंट अभिगामिन हमको क्लाइम करने का मौका मिला, तो हम माउंट अभिगामिन जो 24,000 प्लस है वो हम हाइट गेन, ये मेरा मैक्सिमम है। वैसे हम ढेर सारा एक्सपीडिशन लीड किए हैं, कुछ एक्सपीडिशन के मेंबर रहे हैं। जो एक्सपीडिशन लीड किए कुछ फेलियर हुआ, कुछ सक्सेसफुल भी हुआ। सबसे मेमोरेबल सर जिसको आप याद करके रोमांचित हो जाते हैं आज भी? एक्सपीडिशन, कोई भी एक्सपीडिशन को अगर मैं याद करूं तो हर एक्सपीडिशन में कुछ ना कुछ ऐसा घटना घटेगा ही जिससे आप रोमांचित हो जाएंगे। और रही बात कि कुछ शेयर करने का, तो वो मैं कर सकता हूं कि हमारा एक फेलियर एक्सपीडिशन था भागीरथी 2 जी। मैं 2 बार अटैम्प्ट किया और दोनों बार मैं सबमिट नहीं कर पाया। पहला बार मैं उसको लीड किया था, सेकंड टाइम एज ए मेंबर हम कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम लीड किए तो उसमें हमारे शेरपा लोग सबमिट कर गए थे और एक मेंबर, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। दूसरी एक्सपीडिशन में मैं एज ए मेंबर गया था, उसमें मैं स्लो था, इसमें कोई शक नहीं, स्लो था। तो मैं पीछे पीछे, और वो सबमिट डेट था हमारा, सबमिट डेट पे हम लोग आगे जा रहे थे। जो लोग एडवांस टीम थे वो सबमिट पे पहुंच चुके थे। सबमिट करके अब उनका पूजा वूजा करके वो लौट रहे थे। तो हमारे लिए लीडर का इंस्ट्रक्शन था कि अब आगे जाना सेफ नहीं है क्योंकि टाइम हो गया है, तो वापस चलो। हम लोग बोले कि ठीक है। मुझे भी लग रहा था कि मैं जितना डिस्टेंस है अभी टाइम लग जाएगा, नहीं जाना चाहिए, पीछे मुड़ो। पीछे आने लगे। पीछे आने टाइम क्या हुआ, क्योंकि हम रोपअप थे, अगर आप रोपअप थे और वहाँ रॉक पे पूरा पिट एंड ड्राइव किया हुआ था, उतरने टाइम हमें रैपलिंग करना था। पहले ही डिसेंडर जैसे ही डाल के मैं रैपल करने का कोशिश किया, क्योंकि वो थोड़ा स्लोप वो 10-12 फीट का होगा जिस पे मुझे उतरना था, वो पिटन उखड़ गया। पिटन उखड़ने का मतलब था कि उसका जितना स्लैग था उस रोप में, वो उतना मैं फ्री फॉल हुआ। हालांकि स्लोप एकदम वर्टिकल नहीं था, स्लोप था, तो मैं बहुत फ्री फॉल नहीं गिरा, लेकिन मैं गिरना शुरू हुआ और बहुत स्पीड से मैं नीचे आया। शुक्र है कि मेरा सेकंड पिटन जो था, उसके बाद वाला पिटन वो होल्ड कर लिया। लेकिन तब तक मैं बुरी तरीके से पूरे बर्फ़ और साथ में उस समय मिट्टी और कुछ पत्थर, ये सब से मैं पूरा लोट-पोट, और हमारे पास जो चश्मा मैं पहना था वो चश्मा पे धूल वूल सब आ गया। तो शुक्र है, मुझे करीबन कुछ सेकंड तो लगा ऐसा कि भाई क्या हुआ, और नॉर्मल होने में मैं डर भी गया, और फिर धीरे धीरे अपने आप को रिकवर किया कि हाँ अभी सेफ़ है। पिटन में मेरा डिसेंडर लगा हुआ है और होल्ड किया, फिर नॉर्मल हुए। फिर हमारे पीछे जो हमारे लीडर थे वो सब कुछ नॉर्मल, उनके आवाज़, उनके बातचीत से भी कि सब ठीक ठाक है, हम बोला यस सब ठीक ठाक है। फिर उसके बाद तो इस तरीके का, ये सिर्फ एक पिटन, अगर दूसरा पिटन उखड़ा होता तो फिर नीचे जितना पिटन था सब उखड़ जाता, क्योंकि उसके बाद जो जर्क लगता वो बहुत तेज़ जब दूसरे पिटन पे पड़ता और वो उखड़ते चले जाता। फिर उसके बाद मुश्किल था कि क्या होता है, क्या भी होता है। तो मैंने ऐसा भी आता है कि लाइव एकदम मौत आप बहुत नज़दीक से देखेंगे। नो डाउट, मतलब आपके साथ ऐसा कितने बार हो चुका है? देखिए बहुत बार हो चुका, मतलब अक्सर, आप अगर अक्सर नहीं कहें, लेकिन अगर होनी, जैसे 1-2 स्टोरी और है कि इस तरीके का हुआ, जैसे क्रेवासेस, खतरों से खेलते हैं, मौत के खिलाड़ी है। एडवेंचर स्पोर्ट्स ही यही है ना? हाँ, लेकिन ये है कि आपका प्लानिंग अगर सही है, इक्विपमेंट सही है, आपके जो टीम मेंबर सही है, ये सब सिलेक्शन अगर सही है तो आप सेफ है। किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है सर?
बहुत ढेर सारा प्लानिंग, तो बहुत बड़ी चीज़ है। माउंटेनियरिंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। और इसमें इक्विपमेंट से लेके, राशन से लेके, फ्रेंड्स, मेंबर्स का फिटनेस, और फिर उसके बाद उनका एटीट्यूड, काफ़ी तैयारी करनी पड़ती बहुत है। तैयारी और बहुत और आप लकी हैं कि आपको एक बढ़िया टीम मिल जाएगा, एक अच्छी टीम मिल जाए जो जिसमें अच्छे मेंबर्स हों, टफ मेंबर्स हों। कोई ऐसा मुकाम सर जो अभी आप चाहते हो हासिल करना, अभी तक माउंट नहीं हासिल एवरेस्ट किया? क्लाइंब करना। अच्छा, ये आपकी शौक है। चलिए, कोई भी चाहता है कि माउंट एवरेस्ट करे। माउंट एवरेस्ट हालांकि अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कोशिश ख्वाहिश सही है। बोले बीइंग अ माउंटेनियर, तो मैं जरूर कहूँगा कि मुझे एक माउंट बार एवरेस्ट चढ़ना है। मैं चढ़ जाता तो अच्छा था। चलिए, ऑल दी बेस्ट सर, और हमारा उम्मीद रहे कि आप चढ़िए। सर, ये है कि जो अभी नए यंग जनरेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं माउंटेनियर का, उनको कुछ आप बताना चाहेंगे, टिप्स देना चाहिए, किस तरह से वो तैयारी करे, कैसे आगे बढ़े इस मैटर पे? देखिए, किस संस्था से जुड़े हाँ। या क्या सपोर्ट मिलता है उनको? देखिए, ये बहुत टफ स्पोर्ट्स है एंड बहुत एक्सपेंसिव भी है। अच्छा, इसके लिए फंड अरेंज करना नो डाउट कि बहुत मुश्किल होता है, और मैं ये ज़रूर एडवाइस दूंगा, हिदायत दूंगा बल्कि, कि अगर आपके पास फंड, प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर तैयारी अगर नहीं है तो आप माउंटेन पे मत जाए। क्योंकि ये जितना भी आप सुनते होंगे, इधर ये एक्सीडेंट हो जाना, वो एक्सीडेंट, ये सब उसी का नतीजा है कि कहीं कहीं पे आप बढ़िया टीम के साथ जाइए। फाइनेंशियली वो टीम स्ट्रांग होना चाहिए। जी जी जी। आप अगर आप ये कहेंगे कि मैं खिचड़ी खा के सिर्फ रह जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि हम पोर्ट्रेज पे पैसा बचा लें, तो उस पर भी नहीं है पैसा। तो इसमें मतलब फिजिकली, मेंटली आपको पूरा फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली एवरीथिंग आपको, हाँ, इक्विपमेंट क्योंकि ये स्पोर्ट्स नहीं, किंग ऑफ स्पोर्ट्स है। यहाँ कोई क्लैपिंग, यहाँ ऑडियंस भी नहीं है, कोई नहीं देखने वाला, आपको सब कुछ खुद तैयार करके जाना है। साथी बिछड़ जाते हैं सर, उनको कैसे खोजना होता है? उनको फिर वो फिर सर्च एंड रेस्क्यू एक कोर्स है, उसमें सारा ये टेक्निक्स बताया जाता है। सबके पास अलग अलग डिवाइस होता है, कोई एवलांच में फंस गया, कोई दूसरे रूट में चले गया, तो उनको ढूंढने के लिए अलग अलग टेक्निक है, ट्रेनिंग है, ये सब पार्ट है। तो मतलब टीम वर्क रहेगा तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। नहीं टीम है। आपका सही होना चाहिए, टीम सही होना चाहिए, लीडरशिप अच्छा होना चाहिए। लीडरशिप अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ का जो आपने कहा ना कि कोई टीम अगर किसी कारण से बिछड़ गया या उसका वो कहीं दूसरे तरफ चले गया, तो उसके लिए जो अब रोल किसका है, वो तो चले गया किसी कारण से, शायद उसको कुछ दिखा नहीं होगा, या फॉग आ गया होगा, या क्लाउड है, स्नोफॉल है, कुछ इस तरीके के किसी कारण से वो रूट भटक गया। लेकिन अब जो दूसरे मेंबर्स जो हैं, लीडर्स जो है, उनका रोल वहाँ पे शुरू हो जाता है कि इस टाइम तक वो आदमी को दिखना चाहिए था या उसको कैंप में पहुँच जाना चाहिए था। अगर नहीं पहुँचे तो अब उनका रोल शुरू होता है। वो तो अब जहाँ पे है भटक रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन ये लोग अगर एकदम तुरंत से एक्टिव हो जाएंगे तो हो सकता है कि जल्दी उसको पकड़ ले, या वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, हो सकता है कि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया हो, या किसी कारण से स्नो ब्लाइंडनेस हो गया हो, तो कुछ भी इस तरीके से। तो अब लीडर एंड टीम का वहाँ पे ज़रूरत है। सर, लास्ट क्वेश्चन, यदि आप चढ़ाई कर रहे हैं, आपका टीम बहुत अच्छा चढ़ रहा है, बट आपकी टीम का एक मेंबर काफ़ी सीरियस हो गया है, फिर आप लोग चढ़ेंगे या उसको लेके उतरेंगे? सबसे पहले तो उस पर पूरा ध्यान देंगे, उसको लेके उतरेंगे या उसको सेफ जगह पे पहुंचाएंगे। अगर वो हाई अल्टीट्यूड सिकनेस है तो लो अल्टीट्यूड इमीडिएट लाएंगे, उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो उसको दिया जाएगा। तो इसलिए पूरा टीम रुक जाएगा सर? पूरा टीम, या फिर वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि किस तरीके का ये रिक्वायरमेंट है। अगर 2 आदमी और 2 पोर्टर साथ में लेके नीचे जा रहा है तो उसको जितना जल्दी हो सके उनको पीछे करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी जरूर रहेगा उनको सेफ किया जाए, सेकंड में एक्सपीडिशन रहेगा। क्योंकि एक्सपीडिशन भी इतना प्लान है, इतना दिन से इतने मेंबर्स का इतना फाइनेंशियल उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको भी नहीं छोड़ना है।
लेकिन प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी टीम का टीम रहेगा। का। टीम का रहेगा। चलिए थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताया। हमको लगता है जो नया अभी माउंटेनियर बनने चाह रहे हैं या अभी कोशिश में लगे हुए हैं, काफ़ी सीख मिलेगा। उनको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और टीम ऐसा ढूंढना होगा जो अच्छे लोग हो। आइडिया आपसे लेना चाहेंगे तो आप आइडिया देंगे सर? जरूर, अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं भी उनके साथ हो जाऊंगा अगर वो मुझे अलाउ करेंगे तो। चलिए जरूर सर। चलिए बहुत अच्छा लगा। Thank you। चलिए ओके सर, उतरते हैं फिर हम लोग अब दलमा से। चलिए ओके। दोस्तों, कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर चलना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।